हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। तो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए सेमेस्टर थ्री का एक पेपर आता है। MIL मिल पेपर आता है, जिसमें हम लोग देखेंगे हिंदी आता है, समझे ना। हिंदी आता है, हिंदी, और इसको हम एक और नाम से जानते हैं, जो कि ये ई सी थर्ड समझे ना। तो अगर ये आपका पेपर होगा तो आपके लिए सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस पेपर से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाते हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाया जाएगा, समझे ना। आज की सेशन जो कि फर्स्ट सेशन है आज की, इस पेपर का, तो आप लोग सेशन को आप लोग अंतिम तक देखें। मैं प्रयास करूंगा आपको इजी से इजी लैंग्वेज में समझाने का। आपको अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, या फिर यहाँ पे डाउट है, समझे। तो अगर किसी प्रकार का कोई भी डाउट होता है, तो अगर और आपको अगर पेड पीडीएफ अगर आपको परचेज करना है, समझे ना, पेड पीडीएफ अगर परचेज करना है, तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 94 30 70 2606। आपको इस समय पे क्या करना है, तो व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा, समझे ना। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप इस समय पे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए, वहां पे लगभग आपको मिनिमम कम से कम 5 पीडीएफ को परचेज करना होगा। मिनिमम 5 पीडीएफ को परचेज कीजिएगा, तो आपका प्राइस पड़ेगा 50 रुपये। मात्र 50 रुपये में पांचों सब्जेक्ट का आपका कंप्लीट तैयारी हो जाएगा, समझे ना। पीडीएफ को आप एक बार पढ़ लीजिए, और जो आपका क्लास यूट्यूब पर करवाया जाता है, उससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में, समझे ना। पीडीएफ हम आपको इसलिए प्रोवाइड करवाएंगे क्योंकि क्लास में जो भी यहाँ पे क्लास होगा, उसका पीडीएफ आप रिवीजन करने के लिए बार बार रिवीजन कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, तो फिर आपको टेंशन फ्री होकर एग्जाम दे सकते हैं। और फिर अगर पीडीएफ आप नहीं लीजिएगा, तो फिर आप क्लास को ही दोबारा तिबारा देख लीजिएगा, और बहुत ही नॉमिनल फीस, मात्र एक पेपर का 10 रुपया लिया जा रहा है। 5 पेपर का लीजिएगा, आपका 50 रुपये पड़ेगा। लेकिन अगर आप कोई सिंगल पेपर का लीजिएगा, तो एक पेपर का आपका कितना पड़ जाएगा, तो 20 रुपये पड़ जाएगा। आपको फोन पे कर देना है, और आपको जो पीडीएफ है व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा, तो वहां से आप लोग ले लीजिएगा। बहुत ही आसान भाषा में आपको आंसर वहां पे देखने को मिलेगा। वैसे तो आप लोग क्लास में भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, तो औपचारिक पत्र लेखन क्या है। औपचारिक पत्र लेखन क्या है, तो देखिए इसका आंसर यहाँ से स्टार्ट होता है। आप लोग प्रयास कीजिएगा कि जिस तरह से यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है, उसी तरह से आंसर आप आंसर शीट में भी लिखने का प्रयास कीजिएगा, ताकि जो आपका नंबर कटने का संभावना है वो बिल्कुल ना रहे, समझे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका कंप्लीट सेम सेम 1 से लेकर सेम 8 तक, यानी कि सेम 1 से लेकर सेम 8 तक, यानी सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक आपका कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो टेंशन फ्री होकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है। आप जो भी आपका पेपर होता है उस पेपर को देखिए, आपको प्लेलिस्ट में जाकर वहां से सर्च कीजिए, या फिर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, समझे ना। प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा जैसे ही एग्जाम आपका नजदीक आएगा। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाएगा, तो उससे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर हम लिखेंगे, आज के समय में इंटरनेट की वजह से सोशल मीडिया में संचार में चमत्कारिक रूप से बदलाव आया है। यानी कि आज का समय जो कि इंटरनेट की वजह से सोशल मीडिया में संचार में चमत्कारिक रूप बदलाव आया है। किंतु इन सब के होने के बावजूद औपचारिक पत्र का उपयोग हम सरकारी या प्राइवेट अधिकारियों या कार्यालय तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, प्रार्थना या आवेदन करने के लिए करते हैं, क्योंकि ईमेल आदि की तुलना में औपचारिक पत्र का प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है। देखिए इस पॉइंट को अगर आप लोग समझिएगा, इस पॉइंट को अगर बेहतर तरीके से समझा जाए, तो देखिए इंटरनेट के माध्यम से आप लोग देखेंगे कि बहुत ही पहले तो इंटरनेट से नहीं था, लेकिन अब आधुनिक काल में इंटरनेट आ गया। उसके कारण संचार में एक समझिए कि संचार एक स्थान से दूसरे स्थान पे, या फिर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक कोई बात को पहुंचाने के लिए बहुत ही ज्यादा आसानी, मतलब सरल रूप से पहुंच जाता है। तो इस कारण से इंटरनेट आ गया। इस कारण से संचार में एक चमत्कारिक रूप बदलाव आ गया। किंतु बहुत सारे मतलब इस माध्यम से तो आसानी से पहुंच जाता है, लेकिन बहुत सारे देखिएगा सरकारी या फिर प्राइवेट अधिकारियों के पास जब आप अपना शिकायत करवा रहे हैं,
या फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं या फिर कोई आवेदन दे रहे हैं, तो यहाँ पे ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट के माध्यम से वहां पे आपको नहीं देना, मतलब कि पत्र दीजिएगा तो उस पर ज्यादा मतलब कि गहरे से उसमें गहन नहीं किया जाता है। लेकिन आप वही अगर लिख कर एक औपचारिक पत्र अगर सौंपिएगा किसी अधिकारी के पास या फिर कहीं पे भी आप लोग जाते होंगे, कोई भी अगर बिजली ऑफिस में गए, कहीं दिक्कत हुआ या फिर कहीं भी स्कूल में गए एप्लीकेशन लिख के देना है, कहीं डीसी कलेक्टर मतलब कलेक्टर के ऑफिस में गए, तो वहां पे भी अगर किसी प्रकार का कोई भी शिकायत करना है या फिर आवेदन देना है, प्रार्थना करना है, तो वहां पे आप लोग जानते होंगे कि आप वहां पे क्या बोल दीजिएगा, डीसी मैम से बोल दीजिएगा या फिर हेड प्रधानाध्यापक से भी बोल दीजिएगा कि सर हम व्हाट्सअप कर देंगे या फिर ईमेल कर देंगे, मेरा छुट्टी को मंजूर कर दीजिएगा। तो ऐसा नहीं होता है, वहां पे क्या किया जाता है, तो औपचारिक पत्र लिखकर उन्हें दिया जाता है ताकि उस पर ज्यादा प्रभाव मिल सके। तो इस पॉइंट को भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। चलिए अगले पॉइंट में देखेंगे तो औपचारिक पत्र का मुख्य रूप से संदेश सूचना तथा तथ्य को अधिक महत्व दिया जाता है। यानी कि औपचारिक पत्र के माध्यम से अगर हम किसी को संदेश देते हैं या फिर कोई सूचना देते हैं तो उस पर अधिक ही महत्व दिया जाता है, उनके तथ्यों पर बहुत ही अधिक महत्व दिया जाता है। औपचारिक पत्रों में भाषा और शिष्टता पूर्ण होती है, यानी कि औपचारिक पत्रों में समझिए कि एक भाषा का मतलब लिखने का शैली, बोलने का तरीका, लिखने का तरीका समझिए कि बहुत ही शिष्टता के रूप में लिखा जाता है। इस प्रकार के पत्रों में बहुत ही कम शब्दों में केवल काम या अपनी समस्याओं को औपचारिक रूप में मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। यानी कि औपचारिक पत्र में सिर्फ अपनी जो केवल आपका काम है उसको बतलाया जाता है, अपनी समस्याओं को बतलाया जाता है और इनकी मुख्य 3 भाग में विभाजित किया गया है, जिसमें से फर्स्ट में हम लोग देखेंगे प्रार्थना पत्र देखेंगे। तो प्रार्थना पत्र निवेदन या प्रार्थना करने के लिए लिखा जाता है। इस प्रकार के पत्र में शिकायत, सुधार, आवेदन या अवकाश संबंधित उद्देश्य लिखे जाते हैं। यह पत्र किसी भी सरकारी विभाग के अधिकारियों से लेकर स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखा जाता है। यानी कि प्रार्थना पत्र में हम कौन कौन से किस किस प्रकार का आवेदन दे सकते हैं, तो शिकायत का आवेदन दे सकते हैं, समझे ना। अवकाश कहने का मतलब है कि छुट्टी का आवेदन दे सकते हैं। इन सारे समस्याओं से जुड़े हम यहाँ पे आवेदन प्रार्थना पत्र यानी कि पत्र लिख सकते हैं, औपचारिक पत्र। और हम यहाँ पे कहा किनको देते हैं, तो सरकारी विभागों में देते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देते हैं, समझे ना। और अधिकारी से लेकर कहाँ पे, तो स्कूल के प्रधानाचार्य, मतलब कि स्कूल में भी हम औपचारिक पत्र को ही देते हैं। चलिए, यानी कि एक स्टूडेंट प्रिंसिपल को कौन सा पत्र लिखता है, तो औपचारिक पत्र लिखता है। आप इस पॉइंट को भी ध्यान में रखिएगा क्योंकि यहाँ से वन लाइनर भी क्वेश्चन आपका बन सकता है। चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कार्यालय पत्र में क्या होता है, तो कार्यालय पत्र किसी भी सरकारी अफसर या अधिकारी स्कूल, कॉलेज या प्रधानाध्यापक को या प्रधानाचार्य को लिखा जाता है। कार्यालय पत्र में परिवहन विभाग, थाना प्रभारी, स्कूल पर प्रधानाचार्य, समाचार पत्र संपादक, बिजली विभाग के अधिकारी, अध्यक्ष जैसे व्यक्तियों को लिखा जाता है, समझे ना। कार्यालय पत्र कहने का मतलब है कि जितने भी ऑफिसर्स को होते हैं, जैसे सरकारी ऑफिस हो गया, कहीं पे भी स्कूल कॉलेज के प्रधानाध्यापक के पास अगर आपको लिखना है या फिर क्लास टीचर के पास लिखना है, अगर किसी परिवहन विभाग में लिखना है, समझे ना, या फिर थाना प्रभारी के पास आपको पत्र लिखना है, तो इन सारे के पास कौन सा पत्र लिखा जाता है, तो कार्यालय पत्र के अंतर्गत आता है। इनके पास हम औपचारिक पत्र देते हैं। चलिए अगले में आ जाते हैं। अगले पॉइंट में आता है व्यवहारिक पत्र का उद्देश्य पैसे संबंधित लेन देन के मामले में होते हैं। इसमें सामान खरीदने, बेचने, आय इत्यादि संबंधित जानकारी के लिए पत्र लिखा जाता है। इन पत्र में दुकानदार, व्यापारी, कंपनी, प्रकाशक जैसे व्यवसायियों को लिखा जाता है। चलिए इस पॉइंट को भी आप लोग समझ लीजिएगा, समझे ना। मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपको एकदम इजी से इजी लैंग्वेज में हम लिख कर लेकर आए पीडीएफ के माध्यम से, ताकि आपको एकदम आसानी, एक बार भी पढ़ लीजिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं आपको। तो आप सिर्फ क्लास को अंतिम तक जरूर देखें। आप इतना समझ लीजिए कि इस चैनल के माध्यम से जितने भी क्लास करवाए जाते हैं, अगर वो सारे क्लास को अटेंड कीजिएगा तो उससे बाहर आपका एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। इवन अगर ऑनलाइनर क्वेश्चन पूछा जाए, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाए, लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाए, सारा का सारा क्वेश्चन आपको इसी सेशन के माध्यम से मिलेगा, समझे ना। चैनल पर जितना करवाया जाता है उतना इनफ है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है औपचारिक पत्र लिखते समय ध्यान रखने योग्य बातें।
यानी कि जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो कौन कौन से बातें जो कि हम ध्यान में रखते हैं, समझे। तो चलिए उसको भी देखते हैं, जिसमें से आता है फर्स्ट, औपचारिक पत्र पर किसी भी अधिकारी या अफसर को लिखा जाता है। यानी कि औपचारिक पत्र किनको किनको लिखा जाता है, तो किसी भी अधिकारी या अफसर को लिखा जाता है। ऐसे में इन पत्रों को लिखते वक्त भाषा का प्रयोग बहुत ही ध्यान पूर्वक करना होता है। यानी कि जब हम औपचारिक पत्र लिखते हैं तो बड़े बड़े अधिकारी के पास लिखते हैं, कोई ऑफिसर के पास लिखते हैं, तो जब हम लिखते हैं ना, तो इसमें भाषा का जो प्रयोग किया जाता है उसको बहुत ही ध्यान पूर्वक करना होता है, समझे ना। ऐसा नहीं कि कुछ उटपुटांग वर्ड को, यानी कि कुछ भी शब्द को यहाँ पे लिख दीजिएगा। एक सरल भाषा में होना चाहिए। जो आप कहना चाह रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई ऑफिसर से कोई अगर शिकायत कर रहे हैं, तो उसमें जो कि भाषा वो स्पष्ट रूप से उनको समझ में आ जाए, एकदम सरल सुगम भाषा में होना चाहिए। चलिए, इसमें आवश्यक बातें का उल्लेख नहीं, इनमें अनावश्यक कहने का मतलब कि ऐसे शब्द जो कि आपको मतलब कि उस पत्र में लिखने की आवश्यकता नहीं है। अनावश्यक मतलब कि उसको कोई भी आवश्यक नहीं है, समझे ना। तो अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं करना होता है औपचारिक पत्र में। इस पॉइंट को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे इस प्रकार के पत्र में निवेदन संबंधित उद्देश्य भी शामिल होते हैं। ऐसे में पत्र के आरंभ और अंत प्रभावशाली होने जरूरी है, ताकि जिस काम को करवाने का उद्देश्य से पत्र लिखा गया है उस पर वह अधिकारी या कर्मचारी जल्द कार्रवाई कर सके। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर आ जाता है 3। इसमें हम लोग देखेंगे पत्र की भाषा बहुत ही सरल होनी चाहिए और स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए। यानी कि जिस भाषा में आप लिखिएगा बहुत ही सरल भाषा में होना चाहिए, सुगम भाषा में होना चाहिए और बहुत ही स्पष्ट व सुंदर होना चाहिए, समझना। मतलब कि स्पष्ट रूप से दिखाई दे, सुंदर सुंदर अक्षर में होना चाहिए, गोल गोल अक्षर में। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कहने का मतलब है कि खिचड़ी पड़ोस वाले शब्द में ना होना चाहिए। मतलब कि आप लोग देहाती भाषा में कह सकते हैं गिजिर बीजी ना होना चाहिए। स्पष्ट रूप से वो भाषा को दिखना चाहिए, जो शब्द लिखा गया उसको मतलब आसानी से देखा जा सके, समझे। चलिए मतलब आने के पढ़ने योग्य होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 4 में आता है, इसमें ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बातें को लिखना नहीं चाहिए। यानी कि औपचारिक पत्र में ज्यादा हम बढ़ा चढ़ाकर बात को नहीं लिखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है। पॉइंट नंबर आता है 4। इसमें देखेंगे एक सेकेंड, पत्र को हमेशा मार्जिन लाइन के साथ मिलाकर लिखना चाहिए। इससे पत्र सुंदर व स्पष्ट होता है। मार्जिन लाइन कहने का मतलब है कि देखिए अगर ये हिंदी आप कोई भी भाषा लिख रहे हैं ना, तो देखिए ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है, समझे ना, सेंटेंस लिखा हुआ एक लाइन में है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसे चला जा रहा है, ऐसा नहीं है, समझे ना। एक सीधा लाइन में होना चाहिए। कोई भी वर्ड को आप लिख रहे हैं, कोई भी लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो उसमें एक सीधा वर्ड उपयोग करना चाहिए। आपको एक सीधा लाइन में अपना सेंटेंस को लिखना है। चलिए थोड़ा सा ये मिस टाइपिंग है। औपचारिक पत्र लिखने व संरचना निम्नलिखित होता है। यानी कि औपचारिक पत्र को हम किस प्रकार से लिखते हैं, कौन चीज पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, कौन ऊपर होगा, कौन नीचे आएगा, उन सारे पॉइंट को अब हम देखते हैं। यानी कि औपचारिक पत्र को हम लिखते किस प्रकार से हैं उसको पहले हम लोग देखेंगे। जिसमें आता है फर्स्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, तो प्रेषक का पता है। यानी कहने का मतलब कि सेंडर्स एड्रेस। यानी कि जो व्यक्ति जैसे कलेक्टर ऑफिस में आप आवेदन दे रहे हैं या फिर पत्र लिख रहे हैं कलेक्टर ऑफिस में, डीसी ऑफिस में, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले हम लिखेंगे अपना पता। अगर हम लिख रहे हैं तो सबसे पहले अपना पता लिखेंगे। जो भेज रहा है किसी ऑफिसर के पास दे रहा है, तो सबसे पहले हम अपना पता को लिखेंगे, जिसमें लिखेंगे पत्र लिखने वाले व्यक्ति या संगठन का पता सबसे ऊपर बाईं और लिखी जाती है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर इंपॉर्टेंट है, समझे ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से वन लाइनर क्वेश्चन बन जाएगा, समझे ना। ऐसा पूछ सकता है कि सेंडर एड्रेस को पत्र में किस तरफ लिखा जाता है, तो बाईं ओर लिखा जाता है, ऊपर बाईं और लिखा जाता है। इस पॉइंट को आप लोग जरूर से दिमाग में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है, फिर देखेंगे तिथि। उसके बाद क्या लिखा जाता है, तो डेट, जिसमें प्रेषक के पते के नीचे तिथि लिखी जाती है। तिथि का प्रारूप इस प्रकार होता है। यानी कि तिथि को हम किस तरह से लिखेंगे, तो 1 जुलाई 2024। आप इस तरह से मत लिख दीजिएगा जैसे 01, फिर इस तरह से 02/2024। इस तरह से आप बिल्कुल भी नहीं लिखेगा। आपको अगर डेट लिखना है तो 01 लिखिएगा, फिर क्या लिखिएगा, तो फरवरी लिखेगा, FEB फरवरी लिखेगा, फिर उसके बाद 2024 लिख दीजिएगा, ईयर लिख दीजिएगा। यानी कि डेट जो कि इस फॉर्मेट में होना चाहिए।
जो कि यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, समझे ना। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं या फिर आप इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, तो अपने अनुसार लिख लीजिएगा। उसके बाद देखेंगे प्राप्तकर्ता का पता, यानी कि रिसीवर्स एड्रेस, यानी कि जिसके पास आप भेज रहे हैं उनका एड्रेस होना चाहिए। तिथि के नीचे प्राप्तकर्ता का पता लिखा जाता है। यह उस व्यक्ति या संगठन का पता होता है जिसे पत्र भेजा जा रहा है। चलिए इस पॉइंट को भी आप लोग समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है विषय। विषय यानी कि सब्जेक्ट, प्राप्तकर्ता के पते के नीचे विषय लिखा जाता है। यह पत्र का मुख्य विषय होता है और इसे संक्षेप में लिखा जाता है। यानी विषय को कहाँ लिखा जाता है, तो प्राप्तकर्ता का पता है ना, उसी के जस्ट नीचे क्या क्या लिखेंगे, तो सब्जेक्ट लिखेंगे, विषय को हम लिखेंगे। और विषय में बहुत ही संक्षेप में लिखा जाता है, बहुत ही कम वर्ड में लिखा जाता है विषय को। मतलब कि मेन पॉइंट होता है ना, जो आप बोलना चाह रहे हैं उसका मेन पॉइंट आपको विषय में लिखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है, पॉइंट नंबर आता है 5। इसमें संबोधन। विषय के बाद पत्र के शुरुआत करने के लिए संबोधन लिखा जाता है, जैसे में माननीय महोदय, प्रिय महोदय, ये सारे वर्ड को यहाँ पे प्रयोग किया जाता है विषय के बाद। अब नेक्स्ट में देखेंगे शरीर, यानी कि बॉडी, जो कि मेन पार्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यह पत्र का मुख्य भाग होता है जिसमें संदेश लिखा जाता है। इसे सामान्यतः तीन भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें फर्स्ट में आता है, हम लोग देखेंगे प्रारंभिक अनुच्छेद। इसमें पत्र लिखने के कारण या उद्देश्य बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे पॉइंट नंबर 2, मुख्य अनुच्छेद, मेन कंटेंट। इसमें हम लोग देखेंगे इसमें पत्र का मुख्य संदेश या जानकारी दी जाती है मुख्य अनुच्छेद में। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आता है समापन अनुच्छेद, कंक्लूजन जिसको कहते हैं, निष्कर्ष भी हम कर सकते हैं। इसमें पत्र का निष्कर्ष या कोई अंतिम निवेदन लिखा जाता है। चलिए अगले पॉइंट में आ जाते हैं, देखेंगे इसमें समापन यानी कि पत्र के अंत में आदरपूर्ण समापन लिखा जाता है, जैसे कि सादर, भाविये या फिर सभा। इस प्रकार के वर्ड यहाँ पे उपयोग किए जाते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग देखेंगे हस्ताक्षर, यानी कि सिग्नेचर। समापन के बाद प्रेषक का नाम हस्ताक्षर किया जाता है। नेक्स्ट में देखेंगे इसको आप लोग समझे ना, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ये थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ही, इसको आप लोग इग्नोर भी कीजिएगा तब पे भी चलेगा, इसको मत पढ़िए आप, समझे ना। चलिए इसमें हम लोग देखेंगे, यानी कि निष्कर्ष में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से लिखेंगे। तो औपचारिक पत्र लेखन का स्पष्टता, संक्षिप्तता और विनम्रता का विशेष ध्यान रखा जाता है। औपचारिक पत्र में किस किस चीज का ध्यान रखा जाता है, तो स्पष्टता का, संक्षिप्तता का, नेक्स्ट में विनम्रता का विशेष ध्यान दिया जाता है। इसे लिखते समय व्याकरण, वर्तनी और भाषा की शुद्धता का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। तो यहाँ पे आप इसका निष्कर्ष को, यानी कि कंक्लूजन को आप लिख दीजिएगा इस क्वेश्चन का। अब चलिए इसका हम एग्जांपल देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे पत्र लिखा जाता है, औपचारिक पत्र, जिसमें आता है फर्स्ट पॉइंट में हम पढ़े थे क्या, तो प्रेषक का पता, यानी कि भेज कौन रहा है। जैसे कि हम यहाँ पे नाम लिखेंगे सबसे पहले, समझे ना, योगेंद्र कुमार कुशवाहा, यहाँ पे हम एड्रेस लिख देंगे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक एड्रेस, यहाँ पे पिन कोड भी हम डाल देंगे। अब उसके बाद क्या पढ़े थे, तो तिथि, यानी कि डेट पढ़े थे। तो देखिए यहाँ पे डेट का फॉर्मेट देखिए 1 जुलाई 2024 दिखाई दे रहा है, समझे ना। तो डेट भी इसी फॉर्मेट में होना चाहिए। आपको क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है, समझे, क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, कोई यहाँ पे आपको दे देगा क्वेश्चन में कि आप प्रधानाध्यापक के बाद 4 दिन की छुट्टी के लिए एक औपचारिक पत्र लिखे, तो आप वहां पे कुछ दूसरे फॉर्मेट में लिखाएगा। ये किस प्रकार का फॉर्मेट है, जब हम किसी और के माध्यम से, यानी कि पोस्ट ऑफिस के माध्यम से या फिर किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से हम अगर कार्यालय में पहुंचाते हैं पत्र को, औपचारिक पत्र को, तो हम इस फॉर्मेट में लिखते हैं। लेकिन कहीं अगर हम खुद से जाकर देते हैं, समझे ना, खुद से जाकर देते हैं, या फिर समझिए कि अगर इस पत्र को भी खुद से दिया जा सकता है, लेकिन आप प्रधानाध्यापक के पास लिखना हो, कॉलेज के पास लिखना हो, क्लास टीचर या फिर किसी अन्य विभाग के पास लिखना हो, तो एक और तरीका होता है औपचारिक पत्र लिखने का, समझे ना। उस तरीका को भी हम बताएंगे इसी सेशन के बाद, वो भी सेशन आ जाएगा,
तो आप उस भी क्लास को जरूर से जरूर देख लीजिएगा। अगर आप अगले सेशन को भी देखना चाहते हैं कि कहाँ पे मिलेगा सर, वीडियो तो बहुत ही ज्यादा अपलोड किया हुआ है चैनल पे, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाना है, समझे ना। इस पेपर का जितने भी क्वेश्चन आपको सेशन करवाए जाएंगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपका ऐड कर दिया जाएगा और उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। आप फिर नेक्स्ट में देखेंगे तो प्राप्तकर्ता का पता, यानी कि किसको हम दे रहे हैं, रिसीवर का एड्रेस हम यहाँ पे लिखेंगे, जिसमें आता है प्रबंधक सिटी बैंक। यहाँ पे बैंक का नाम लिखेंगे, प्रबंधन कहने का मतलब कि जो होता है ना बैंक मैनेजर, उसको लिखेंगे। यहाँ से यहाँ तक इसका एड्रेस हम लिख देंगे, कुछ भी लिख देना है। विषय में हम लोग क्या लिखेंगे, तो विषय क्वेश्चन के अनुसार विषय लिखना है। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के तरीके से हम बता रहे हैं, तो बैंक खाते में शुल्क की शिकायत। अब चलिए यहाँ पे आता है संबोधन। संबोधन में क्या लिखेंगे, तो माननीय महोदय। यहाँ पे आता है शरीर, आने की बॉडी, बॉडी यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग आगे करेंगे, मुझे यह सूचित करते हुए खेद हो रहा है कि मेरे बचत खाता यानी कि बचत संख्या कितना में दिनांक 25 जून 2024 को बिना किसी पूर्व सूचना के, यानी कि बिना कोई सूचना मिले, कोई एसएमएस मिले, 500 रुपए का अतिरिक्त शुल्क काट लिया गया है, समझे ना। अतिरिक्त कहने का मतलब कि 500 रुपए मेरे खाते से कट गया है। यह शुल्क किस आधार पर काटा गया है, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं आपके बैंक के साथ कई वर्षों से संबंध रखा है और हमेशा अपने सभी लेन देन की सही तरीके से किए हैं। इस प्रकार के बिना सूचना के शुल्क काटे जाने से मुझे अत्यंत यह सुविधा हुई है। चलिए नेक्स्ट में देखेंगे, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि कृपया इस मामले की जांच करें और मेरे खाते में काटे गए इस अतिरिक्त शुल्क को वापस जमा करवाने की कृपा करें। भविष्य में इस प्रकार की यह सुविधा ना हो, इसका मैं ध्यान रखूंगा। इसका भी ध्यान रखें, यानी कि बैंक मैनेजर को बोल रहा है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई भी यह सुविधा ना हो मुझे, इसका भी आप ध्यान में रखिएगा। अब चलिए इसका देखेंगे, तो समापन में लिखेंगे, आपका तत्परता के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, मैं आपका विश्वासी, मैं आपका आभारी, मतलब इस प्रकार से भी कुछ लिख सकते हैं। यहाँ पे आता है सादर में हम लोग क्या लिखेंगे, तो अपने यहाँ पे नाम लिख देंगे, जो कि मेरा नाम है योगेंद्र कुमार, और यहाँ पे हस्ताक्षर कर देंगे, यानी कि अपना सेंड कर देंगे, समझे ना, अपना सेंड कर देंगे। और यहाँ पे आप लोग ये सेंड कर यहाँ पे औपचारिक पत्र इस तरह से लिखकर कहीं पे भी किसी भी विभाग में दे सकते हैं, समझे ना। और जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनता है औपचारिक पत्र से रिलेटेड, तो भी क्लास आपको मिल जाएगा, समझे ना। जैसे प्रधानाध्यापक के पास लिखना हो औपचारिक पत्र, या फिर किसी बिजली विभाग के पास लिखना हो, जल विभाग के पास लिखना हो, तो जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बनते हैं ना, तो सारे के सारे सब्जेक्ट पर आपको जो कि औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र दोनों यहाँ पे सेशन के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो सेशन को आप लोग ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, समझे ना, शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। और मैं फिर से बता दूं, अगर आपको पेड पीडीएफ परचेज करना है, अब अगर कोई भी पेपर हो आपका, समझे ना, अगर आप कोई भी ऑनर्स हो या फिर कोई भी माइनर हो, सेक हो, एमडीसी पेपर हो, कोई भी पेपर हो, अगर उसका अगर पीडीएफ आपको परचेज करना है ना, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे नंबर में बता दूं, 94 30 70 26 06। आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही मात्र एक पेपर का मात्र आपको 10 रुपया लिया जाएगा। लेकिन कब दिया जाएगा 10 रुपये लिया जाएगा, तो मिनिमम आपका 5 पेपर आपको परचेज करिएगा तब। लेकिन अगर एक या 2 या 3 पेपर आप परचेज कीजिएगा तो एक पेपर प्रति आपका 20 रुपया लिया जाएगा, समझे ना, जो कि बहुत ही कम है, समझे ना। तो आप लोग 10 से 20 रुपए तो एटलीस्ट आप लोग इन्वेस्ट कर ही सकते हैं अगर आपका एग्जाम है। और मैं समझे कि 10-20 रुपए इसलिए ले रहा हूँ ना, क्योंकि कंटेंट टाइपिंग करने में बहुत ही ज्यादा मतलब कि मेहनत लगता है। और ये हम मेहनत नहीं करते हैं, मेरा टाइपिस्ट मेहनत करता है, तो उसको भी पैसा देना पड़ता है। तो इसलिए हम सोचे कि मात्र नॉमिनल, अब देखिए 10 रुपया दीजिएगा, आपका 5 से 6 पेपर आता है, 50 से 60 रुपए दीजिएगा, आपका कंप्लीट एक सेमेस्टर का तैयारी हो जाएगा। आपको यूट्यूब पर भी वीडियो क्लास मिल जा रहा है, उसके बाद आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। तो समझिए कि 50 से 60 रुपए अगर आप एटलीस्ट इन्वेस्ट नहीं करने सकेगा तो फिर क्या कीजिएगा, बहुत ही नॉमिनल फीस है, समझे ना, ताकि टाइपिस्ट को भी पेमेंट कर सकें और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, और जो भी पेपर में अगर आपको चाहिए पीडीएफ,
समझे ना। तो मैसेज कर दीजिएगा, आपको पीडीएफ व्हाट्सएप पर शेयर कर दिया जाएगा और फोन पे आप कर दीजिएगा पेमेंट, समझे। तो चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं। और जो किसी अगर आपको किसी प्रकार का अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट कीजिए, या फिर इसी नंबर पे आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं कि सर ये मेरा पेपर है, इसको भी आप लोग आप आंसर क्वेश्चन करवा दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो वो भी हम प्रयास करेंगे। कोई भी डाउट होता है कमेंट कीजिए या फिर इस नंबर पर मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। कॉल लगाने का प्रयास मत कीजिएगा, क्योंकि कॉल लगेगा भी नहीं, और लगाइएगा अगर आपको डाउट नहीं क्लियर होता है तो फिर हम इधर से ही कॉल कर लेंगे, लेकिन आप कॉल मत कीजिएगा कभी भी। आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिए, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। चलिए सेशन को यहीं पे एंड अप करते हैं, और जाते जाते सेशन को जरूर जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सहपाठियों के साथ, समझे। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।